जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फॉर बड़े मदर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से आज हमें कुछ आंटियों के शुक्राना और अंकल का भी शुक्राना प्राप्त हुआ है, और ये शुक्राना जब आप सुनेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वही ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो गुरु जी महाराज ने आंटी और अंकल की जिंदगी में दी। आइए संगत जी, आप शुक्राना सुनते हैं। अगर सुनना है तो एंड तक सुनना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें आप अपना शुक्राना अपनी आवाज में, साफ आवाज में रिकॉर्ड करें, पीछे शोर ना हो, सेंड कर सकते हैं। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्राना अलग जो भी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में ये प्रॉब्लम मेरी इन 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 लोगों को है, वहां तक जरूर शेयर करें, क्योंकि उससे आपको भी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जय गुरु जी। आइए शुक्राना आरंभ करते हैं। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। काफ़ी दिन से मैसेज मिल रहा था कि मेरा शुक्राना करो। गुरु जी, मैं आपकी इतनी आलसी और लगर्ज़ बच्ची हूँ कि मैं आपको शुक्राना नहीं कर पाती, क्योंकि कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी बन जाती है, और कुछ मेरा आलस भी है जो मैं नहीं कर पाती। सॉरी गुरु जी, माफ़ करना मुझे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बार शुक्राना, लख बार शुक्राना, बारंबार हर सांस का शुक्राना मेरे मालिक। मैं इस तरह सुबह शाम आपकी स्वरूप के सामने खड़े होकर शुक्राना करती हूँ, लेकिन मैं ये सत्संग वाला शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं आपके आगे ये शुक्राना करने लगी हूँ कि आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। पहले मेरे बेटे को आपने उसका उसकी फ़ाइल लगाई हुई थी, उसका वीज़ा आ गया, और फिर उसके बाद आपने उसकी टिकट का भी सारा कर दिया है। अब मेरा बच्चा जब वो जाएगा तो आप उसके साथ जाएँगे और उसे वहाँ छोड़कर आएँगे, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ जाके सेटल होने में भी टाइम लगेगा, और जो उसकी वहाँ पर देख-रेख करेंगे, या तो जिनके थ्रू वो जा रहा है, उनको इतना इतना उनके में शफ़ा देना कि वो उनकी हेल्प करें और वो वहाँ पर सेटल हो जाए। क्योंकि वो स्टडी पे जा रहा है, और इस कॉलेज में उसको एडमिशन मिलनी है, सब उसका हो जाए। और आप ही करोगे, मैंने तो अपने दोनों बच्चे आपकी झोली में डाल दिए होंगे। मेरे दोनों बच्चों को अब आप ही ने सँभालना है। मैं तो कर नहीं पाती कुछ, क्योंकि मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, थक चुकी हूँ। मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है मेरे गुरुजी, मुझे नहीं पता, मेरे पिताजी जो करना आप ही को करना है। अब कल का सत्संग सुनाती हूँ। हुआ ये कि मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरे साथ बॉय छोटा मेरे घर में काम करता है, तो मैंने चेयर रखी और मेरे टाँग में थोड़ी दर्द थी, तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। वो टाँगों में मेरी हो गया, मैं गिर गई थी, उससे मुझे दर्द होने लग गई है। तो मैं बैठ के फ्रिज में से कुछ निकालने लगी, तो उसने पीछे से चेयर खींच दी। उसको पता नहीं चला, गलती से उसके हाथ से भी हो गई। जैसे मैं बैठी तो वो फ्रिज मैंने पकड़ा हुआ था, वो फ्रिज के ऊपर मैंने गरम-गरम दूध रखा था उबाल के। वो सारा दूध ऊपर से गिरा और मेरे ऊपर, मेरे कंधे, ये साइड, सब पूरी साइड पे, मेरा फेस पे भी गिरा इवन कि। पर मैं परेशान हो गई, मैंने कहा कि अब तो मेरा बुरा हाल होने वाला है, मेरा सारा जल गया। अब मैं उस बच्चा डर गया, मैं उससे भी कुछ नहीं कह पाई, मैंने कुछ नहीं कहा उसे, मैंने कहा जो होना था वो हो गया। हो सकता है ये भी मेरे गुरुजी ने कुछ किया हो, मेरा कोई कष्ट काटने के लिए ही ये किया है, तो मैं इस बच्चे को दोष नहीं दे सकती। जैसे ही वो दूध मेरे ऊपर गिरा, मैं चिल्लाई ज़ोर से, तो सारे मेरी तरफ आके, फ्रिज मेरे हाथ में, हाफ़ मेरे ऊपर, और नीचे उसका सारा सामान मेरे ऊपर गिरा हुआ था। ऊपर का जो दूध था वो तो सारा गिर ही गया था। जलन पड़ने लगी मुझे। थोड़ी देर के बाद मैंने गुरुजी को याद किया, वो सारा सामान उस बेचारे बच्चे ने समेटा, रखा, कुछ मैंने साथ किया, और फिर मैं उठ गई। उठने के बाद मैंने थोड़ा सप्रामाइसिन वगैरह ली और यहाँ पर सारे लगा दी, क्योंकि मेरे को काफ़ी जलन पड़ रही थी। तो साइड किया मैंने वो सब कुछ। उस वक़्त तो मुझे इतना नहीं पता चला, लेकिन अभी भी मुझे इतना नहीं हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, कि मुझे निशान तो बहुत पड़ गए सब, मेरा काफ़ी काफ़ी जल गई हूँ मैं। लेकिन जितनी एक जलने पे जलन होती है वो नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैंने उसी वक़्त गुरुजी के घी में चंदन का तिल का वो मिला के सारे अपने उस पे लगा दिया। उससे ये हुआ कि मुझे बड़े छाले नहीं पड़े, लेकिन रेडिश ऐसे मेरी स्किन हो गई है, कुछ छाले भी पड़ गए हैं, और दूर-दूर पर कहीं पेट में, इधर पीछे बैक में, ये सब मेरे छाले पड़ चुके हैं। लेकिन उससे ये हुआ कि बड़े मोटे-मोटे, जैसे ऐसे फुफले जैसे होते हैं, वो नहीं पड़े, तो ऐसे हैं। और ऐसे मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे गुरुजी की ही सारी रहमत है, नहीं तो ये चीज़ बहुत बड़ी बढ़ सकती थी। जितना वो गर्म दूध था और जितना किलो 1.5 किलो दूध था, वो सारा मेरे ऊपर पड़ा है। उस हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे गुरुजी ने अगर मुझे ये सब करवाया है, तो इसमें भी मेरा कोई कष्ट काटा होगा, मैं ये जानती हूँ। क्योंकि जैसे मैं बैठी हूँ ना ज़ोर से, तो उस तरह ये हुआ कि मैं बैठ नहीं पाती थी, मेरी टाँगें एकदम आपस में जुड़ी। हो सकता है कि उन्होंने मेरी टाँगों को ठीक करने के लिए ये सब किया हो, कि मैं अचानक ऐसे ऐसे मैं बैठ नहीं पाऊँगी, और ऐसे जब एक हादसा होता है तो कुछ भी कर हो जाता है। तो
मेरे गुरुजी ने ये मेरे साथ, मैं नहीं इस चीज़ का बुरा मानूँगी कि मेरे पास दूध गिरा, ये जल गई वो हुआ। इस जलने और इस दूध गिरने के पीछे पता नहीं कौन-सी मेरी भलाई थी। मैं फिर भी शुक्राना करूँगी उनका, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे पिताजी, शुक्राना मेरे बाबुल, शुक्राना, 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 क्योंकि मेरा इनके सिवाय कोई है ही नहीं। हैं सारे रिश्ते, लेकिन अपना कोई नहीं, सब मतलबी रिश्ते हैं। सिर्फ़ एक गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे साथ कोई मतलब नहीं है जिनको, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद चुना है। अपने चरणों की धूल बना के मेरे पे एहसान किया हुआ है। मुझे इतना मान-सम्मान दिया है कि मैं उनकी बच्ची हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे वो गुरु नानक देव जी हैं, मेरे देवों के देव त्रिलोकीनाथ हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। उन्होंने ही मुझे बचाया। मैं ये कहती हूँ कि हे गुरु सच्चे पातशाह, हे आप गुरुजी, आपको चरण वंदना। मैं आपकी बस हमेशा इसी तरह आपसे जुड़ी रहूँ। मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो, उसमें भी आपका शुक्राना है, क्योंकि मेरी बुराई में भी आपने कोई अच्छाई छुपाई होगी। मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी को खुशी मिलती है तो उसमें दुःख मिल के खुशी मिलती है, तो उस दुःख में ज़रूर कोई खुशी का कारण होता है। ऐसे नहीं वो खुशियाँ मिलती। तो दुःख में हम दुखी हो जाएँ और खुशी में खुश हो जाएँ, नहीं। हर बार शुक्राना, हर बार शुक्राना, हर बार शुक्राना। मेरे मालिक, एक बात और मेरे को माफ़ करना पूरी सत्संग जी, मैं ये बात बताऊँ, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है। गुरुजी के सर पे, माथे पे पट्टियाँ बाँध देते हैं, गुरुजी के मुँह पे रेडिश-रेडिश ब्लड के निशान लगा लेते हैं, गुरुजी को ज़ख्मी करके दिखाते हैं और गुरुजी को पता नहीं क्या-क्या दिखा रहे हैं, उनके स्वरूप के साथ क्या-क्या कर रहे हैं। पैसों के पीछे इतना गिर सकता है इंसान, मैं सोच भी नहीं सकती। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपके पास और बड़े ज़रिए हैं, कुछ और करो ना। गुरुजी के स्वरूप को क्यों बिगाड़-बिगाड़ के ये सब कुछ कर रहे हो आप? नहीं देखेंगे हम आपके ये चैनल, नहीं देखेंगे आपके ये गंदे चैनल हम। जिस पे आप गुरुजी के स्वरूप में पट्टियाँ बाँध दो, उनके हाथों को लगा दो, उनके फेस पे ब्लड के निशान लगाओ, नहीं देखेंगे हम वो वाली जो जिसका भी ये चैनल है। मैं कहती हूँ इसको बैन कर दो, बंद कर दो, मत देखो इस चैनल को। ये नया चैनल शुरू किया है, लोगों को ब्लैकमेल कर के ये चैनल लगा रहे हैं। ये क्या बात है? ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं है। सत्संग जी, मुझे माफ़ करना, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे गुरुजी के साथ कोई इस तरह करे। नहीं, गुरुजी, हम उनको पट्टियाँ बाँधेंगे, हम उनको ब्लड के निशान देंगे, हम उनके साथ ऐसा करेंगे। ओह! नहीं, नहीं, ये सब बुरी बातें हैं। ऐसा करने वालों को मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी, आपके साथ ये क्या मज़ाक कर रहे हैं सब लोग। आप तो ऐसे, आपकी जितनी ओल्ड संगत है, हम उससे सुनते हैं, इतनी अच्छी-अच्छी बातें आपकी सुनते हैं। ये क्या करें, देखो पैसे के पीछे। गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने ये सब कहा है। अब सुनने वालों को बुरा लगे या भला लगे, मुझे कोई लेना-देना नहीं। मैंने कहना था सो कह दिया। अगर मैं इस बात के साथ जाऊँ तो मुझे बहुत बुरा लगा है ये सब, और उस चैनल को सब बैन कर दो, मत देखो उस चैनल को। अगर वो चैनल आता भी है उसमें गलत लिखे, ठीक लिखे, कुछ भी लिखें, अगर आपको कहें कि गुरुजी आपके पास सोना बरसाने वाले हैं, तब भी मत देखो उस चैनल को। नहीं, आप गुरुजी के भक्त हो, गुरुजी की आराधना करनी, हमें उनके टूटे-फूटे स्वरूप और उनके ब्लड और पट्टियाँ बाँधे हुए नहीं देखना उनको। वो हमें पट्टियाँ बाँधते हैं, हम उन्हें पट्टियाँ बाँधेंगे, वो हमारे रखवाले हैं। आप तो खुद रक्षक बन चुके हो उनके, आप उनकी रक्षा कर रहे हो। वाह! क्या बात है। ये कौन है ये सब कर रहा है जो? इतने गिर जाते हो तुम पैसों के लिए, मैं सोच भी नहीं सकती। माफ़ करना मुझे सत्संग जी, माफ़ करना गुरुजी, मुझे नहीं अच्छा लगा, मैंने बोल दिया, सॉरी गुरुजी। ये मैं सत्संग तो मैंने पहले बहुत किए हैं दूसरे चैनल पे, लेकिन आज मैं ये सत्संग नए चैनल पे भेज रही हूँ। ब्लेसिंग का उनका शायद जो शिव पुराण वाले हैं, वो मुझे उनका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, मैं पहली बार उनके भेजने लगी हूँ। लेकिन उनकी आवाज़ मुझे इतनी प्यारी लगती है ना कि मैं बता नहीं सकती। आपको पता भी नहीं कि उनकी आवाज़ किससे मिलती है, वो मैं अभी नहीं बताऊँगी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं उनके साथ उनको भेजती जाऊँगी तो सत्संग, तो फिर मैं बताऊँगी। अभी मेरा ये सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अगले सत्संग को मैं, जब मेरा बेटा जाएगा और मैं वो वहाँ से आएगा, तो फिर मैं उसके बाद सत्संग करूँगी। अगर मुझे फिर बीच में मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी का, संगत शेयर करने वाले अंकल आंटी का, इस सत्संग को सुनने वाले सभी अंकल आंटी का कोटि कोटि आभार, और सभी को प्यार भरा हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली आपके और पूरे परिवार को। गुरुजी की छत्र छाया में हम सबकी दिवाली मने, खुशहाली बरकत लाए, सुख मिले, दुख भय पीड़ा रोग शोक संताप बाधाएं दर्द आंसू सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जहाँ से आए हैं, जिस कारण से भी आए हैं, वह कारण समूल नाश हो जाए। जहाँ से भी आए हैं उन कारणों से ये सभी बुराइयां वहाँ पे अनंत गुना तरीके से लौट जाए, सबके जीवन में खुशहाली हो। संगत जी,
मैं आज अपना सत्संग लेकर आप सभी के सामने छोटी दिवाली 19 अक्टूबर के दिन रात्रि 12:19 पर मैं आप लोगों के सामने इस सत्संग शेयर करने के लिए आज उपस्थित हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कंपनी के काम से कहीं बाहर गया हुआ था और मैं गुरु जी का मंत्र जाप और उनका हेडफोन लगा के मैं सत्संग भी सुनता रहता हूँ। तो गुरु जी मुझे किसी बात को लेकर, खासकर मैं अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत 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 ज़्यादा मैं इस वक्त परेशान हूँ। और शुक्राना इस बात का है क्योंकि 12 साल का मेरा रिलेशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो कि बिल्कुल एक फूलों की बगिया थी, आज कब्रिस्तान हो गया है, जिसमें ना कोई आवाज़ देने वाला है ना कोई आवाज़ सुनने वाला है। तो इन परिस्थितियों से उभरने की मैं कोशिश कर रहा हूँ गुरुजी के साथ, गुरुजी के शरण में। तो गुरुजी, मैं इन सब बातों को लेके सोच ही रहा था। उसके बाद से फिर गुरुजी, फिर एक मैं बहुत परेशान था, फिर सामने से एक बंदा जा रहा था बाइक पे, उसकी टी-शर्ट पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स इन लाइफ 7। ब्लेसिंग्स इन लाइफ 7 उसकी टी-शर्ट पे लिखा हुआ था। मैं उसकी टी-शर्ट को देखता रह गया बहुत देर तक। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे साक्षात ब्लेसिंग कर रहे हैं 7 के नंबर के रूप में। और शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे को तितलियों के, मैं मतलब गुरु से मैं बातें, मतलब कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। तो मैंने कुछ बात पूछी, कही, तो फिर मैंने, गुरु जी ने तितलियों को दर्शन दिए और आज सफाई के वक्त एक मरी हुई तितली मेरे घर पे मिली। फिर मैंने उसको गुरु जी का मंत्र जाप करके उसको, तितली को अपने जो मेरा गार्डन है वहाँ पे उसको फेंक दिया। संगत जी, मेरे को आज कल धनतेरस वाले दिन मेरे को छोटी मैं कुछ सामान खरीद रहा था। मैंने दुकानदार को 500 का नोट दिया, तो उसमें कुछ पैसे मेरे को वापस किए, तो उसमें 100 की 2 नोट थी। मेरे को 777 की ब्लेसिंग मिली। शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद से कल जो है कुछ ब्लेसिंग्स गुरु जी ने किसी की मदद करवा के की, और वो भी एज अ फूड, इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब खाने के रूप में। तो उन्होंने खुद आगे बढ़कर मांगा और मैं बहुत ब्लेस्ड फील किया अपने आप को गुरु जी, संगत जी। वो भी सेवा गुरु जी ने मुझसे करवाई। और गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए मैं जब घर पे आया तो बहुत सारी 3-4 तितलियां मेरे को घर पे दिखी। और आज संगत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि गुरुजी के जो भी सत्संग में मैसेज आते हैं, घर में हमारे जो सामान पड़े रहते हैं, वो छोटी-छोटी कील से लेकर, लाल डब्बी से लेकर, लाल धागे, काले धागे, बहुत सारे सत्संग आप लोगों ने भी सुने होंगे। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी बताते हैं जो हमारे घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी घोलते हैं। तो उन चीज़ों को संगत जी कोशिश करके पूरी मेहनत के साथ उसको धीरे-धीरे घर से हटा देना चाहिए। इस पर एक सत्संग मेरा ये रहेगा कि जब से गुरुजी से मैं जुड़ा, गुरुजी के सत्संग तो मैं सुन रहा था और गुरुजी के बहुत सारे, मतलब ये हटा दे घर से, वो हटा दे घर से, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मेरे को समय नहीं मिलता है क्योंकि मैं वर्किंग पर्सन हूँ। और फिर मतलब, और ये दिवाली की सफाई में मुझे मौका मिला, तो संगत जी यकीन मानिए, जितने भी मैसेज, इवन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छूटा होगा, लाल डब्बी से लेकर सफ़ेद काले धागे, लाल धागे, सिंदूर, क्या क्या बहुत सालों से मेरे वॉर्डरोब में कहाँ कहाँ पड़े हुए थे, मेरे रूम में पड़े हुए थे। तो उन सारी चीज़ों को गुरुजी ने निकलवा के कल मैं उसको, मतलब सफाई करते वक्त रात हो गई थी, और उसको कल मैं नदी में डाल दूंगा। संगत जी, मतलब गुरुजी का एक मैसेज आया था कि ब्लेसिंग्स के रूप में मतलब 3 चाबियां, खुशियों की चाबियां गुरुजी की लेके घर पे आज आ रहे हैं। तो बैक टू बैक मेरे घर पे 3 अंकल जी आए और तीनों के हाथ में गाड़ी की चाबियां थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपाद। और इस सत्संग को जो भी सुन रहा है, उसके भी 3 विशेष और 3 चाबियां गुरुजी उनके घर लेकर आ रहे हैं। और उनकी विशेष, उनकी मनोकामना जो भी है 3, वो गुरुजी से मांग ले, गुरुजी अरदास पूरी करेंगे। और जो भी समय लगे, 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन, जो भी गुरुजी के ऊपर है, आप प्लीज़ उनसे 3 चाबियों वाला वरदान, गुरुजी को अपने घर पे, वो आ रहे हैं, का स्वागत करिए। और मतलब घर पे गुरुजी का जल प्रसाद, जो भी अपने घर को साफ सफाई करके पूरे घर पे जल प्रसाद अपना दीजिए, मतलब छींटे मारिए जल प्रसाद के। और हर दरवाजे पर उसी जल से ओम लिखिए। 7 दिए आप लोग जलाएं संगत जी। 7 दिए, 2 दिए अपने मेन गेट पे, 2 दिए दिए अपने मेन दरवाजे पर, 1 दिया किचन में, 1 दिया भगवान जी के पास मंदिर में, और 1 दिया तुलसी जी के नीचे जलाएं। ये 7 दिए आप लोग कल के समय जलाएं। और कल, अगर आज दिन नहीं, जब भी सुनते हैं, जिस दिन से सुनते हैं आप, उसी दिन से 3 दिन तक जलाएं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलेगी, और गुरु जी के आशीर्वाद और गुरु जी का प्यार आप लोगों को मिलेगा। ये मैं नहीं, ये गुरु जी खिलवा रहे हैं। मैं आंखें बंद कर कर गुरु जी के सामने बैठकर बोल रहा हूँ संगत जी। और सत्संग ये कि आज 3 तितलियां भी मेरे घर पे, 3-4 तितलियां शाम को, मतलब 8 बजे रात में मैंने देखी, वो उड़ रही थी और घर के अंदर आई। शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी से आप जो है
डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, डायरेक्ट आँख बंद कर कर थोड़ी-सी कोशिश करें उनसे बात करने की। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाते हैं। संगत जी, गुरुजी को ने मुझे एक हेल्प भी करवाई। मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो मेरे को एक आदमी ने लिफ्ट मांगा, और मैंने कहीं सत्संग में सुना था कि अगर आज आपसे कोई हंस के मुस्कुरा के बोल देता है तो गुरुजी को उसको थैंक्स बोलिएगा। तो जब मैंने उसको लिफ्ट दिया और उसको डेस्टिनेशन पे छोड़ा, तो उस आदमी ने मुझे बहुत ही मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझे हर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे वहाँ पे फील हुई, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग इतना ही है, और मैं अरदास करता हूँ सभी संगत जी की तरफ से, गुरु जी से, कि सभी संगत की दिक्कतें, हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और मनी की जो भी प्रॉब्लम्स है, या जीवन के इसके अलावा और भी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सभी संगत गुरु जी उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें, अपने शरण में सभी संगत को लें, और अपनी छत्र छाया में सभी संगत को विशेष पूरी करें, अपना आशीर्वाद दें, और हमारा कनेक्शन समर्पण गुरु जी हमसे खुद बोले, रास्ता हमें दिखाएं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना सभी संगत गुरु जी को।